विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। सूबे में राजनीतिक बिगुल फूंक चुका है। इसी को लेके राजनीतिक पार्टियां अपनी तरह से पूरी तरह से मैदान में हैं। बिथरी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के दावेदार आबिद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे कि वहाँ क्या सिनेरियो है और उनके क्या मुद्दे हैं। आबिद साहब, आपका स्वागत है ये नाम में। धन्यवाद। हम जानेंगे कि आपने आंवला में रहते हुए बिथरी विधानसभा को क्यों चुना और इसके पीछे क्या कारण रहा। पहली चीज़ तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें अपने बेहतरीन स्टूडियो में बुलाकर मौका दिया। ऐसा है, बिथरी विधानसभा का चयन हमने इसलिए किया कि बिथरी विधानसभा एक तो हमारी आंवला तहसील में ही उसका बहुत बड़ा हिस्सा आता है। दूसरी चीज़ ये, समाजवादी पार्टी के लिए उसके हिसाब से अनुकूल वोटर की संख्या है, हमारे हिसाब से बहुत जचेबल सीट है। तीसरी चीज़ ये कि बिथरी विधानसभा के वोटर को उसने हर दौर में हर चुनाव में कोई ना कोई एमएलए किसी ना किसी पार्टी का चुना है। लेकिन मैं उधर से निकलता हूँ, आंवला से मैं जब आता हूँ तो बिना बिथरी के बरेली नहीं आ सकता। चाहे गैनी होके आऊँ, बिशारतगंज होके आऊँ या भमोरा होके आऊँ, बिथरी में ही एंट्री होगी तब बरेली आना जाना होता है। तो इतनी सालों के बाद भी देश को आज़ाद हुए एक अरसा हो गया और चुनाव, राजनीति, एमएलए, मुख्यमंत्री ये भी एक दौर से चला ही आ रहा है। उसके हिसाब से बिथरी विधानसभा के अंदर जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, मुझे लगता है उसकी अभी शुरुआत भी नहीं है। एग्जाम्पल तौर आप आंवला गए होंगे, हम तो नगर पालिका के एक चेयरमैन रहे थे, तो हमने जिस पैटर्न पे वहाँ काम कराया था, मूलभूत सुविधाएं दी थी, विकास कार्यों को बढ़ावा दिया था, स्वागत द्वार, पार्क, चौराहे, रोडवेज, दुनिया भर की चीज़ें थी जिसको हम गिनाएंगे तो एक लंबी फहरिस्त बन सकती है। तो बिथरी में हमें ऐसा कुछ कहीं देखने को भी नहीं मिलता है। इसलिए हमने बिथरी विधानसभा का चयन किया है कि वहाँ पर विकास की ज़रूरत है, एक विकास करने वाली सोच की भी ज़रूरत है। जिस तरह से बात करें समाजवादी पार्टी की, तो वहाँ पर दर्जन भर से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया है और ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी के ही इसमें कद्दावर नेता भी शामिल हैं। तो इस तरह से जो आवेदकों की फ़ाइट है उसमें आप कितना टिक पाते हैं। ऐसा है, मुझे तो 100% उम्मीद है। 100% उम्मीद देखकर ही मैंने आवेदन किया है। और दूसरी चीज़, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी पार्टी है कि अगर दर्जन भर लोगों ने आवेदन किया है तो एक ये बड़ी उपलब्धि है हमारी पार्टी के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर विकास की नीति से या जातिगत आंकड़े से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई फैसला लेते हैं तो उसमें मेरा ही चयन होगा और टिकट मेरा ही होगा। आप कंफर्म है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से आप एक चेयरमैन भी रह चुके हैं आंवला नगर पालिका के और अब विधायकी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो आपकी क्या सोच रहेगी और किस प्रकार से आप किन मुद्दों को लेकर अपनी विधानसभा में उतरेंगे। पहली चीज़ तो बिथरी विधानसभा के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसका सारा मॉडल चेंज करना, क्योंकि जब तक हमारे बच्चों के पास अच्छी शिक्षा नहीं होगी, अच्छे संसाधन नहीं होंगे, काबिलियत नहीं आएगी और काबिलियत नहीं होगी तो फिर उनकी सोच मजबूत नहीं बनेगी। दूसरी चीज़, बेहतरीन सड़कें हैं, अच्छे पार्क हैं, बुज़ुर्गों के नाम से, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से स्वागत द्वार हैं, पार्क हैं, इस तरह के सौंदर्यीकरण हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक लंबी लिस्ट है जिसको अगर आप दुआ करिए मेरा टिकट हो जाए और मैं एमएलए बन गया तो आपको धरातल ज़मीन पे करके दिखाऊंगा। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि इस समय भारतीय जनता पार्टी जन विश्वास यात्रा के नाम पर लोगों को अपने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का तमाम बखान कर रही है और लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं, तो इसको आप किस नज़रिए से लेते हैं और जन विश्वास यात्रा पे आपका क्या कहना है। जन विश्वास यात्रा नहीं है, इन्होंने जो देश को लूटा है, देश की जनता को लूटा है, ये उस पैसे को उड़ा रहे हैं, हवाई फिर रहे हैं। और मैं इनकी जन विश्वास यात्रा को ये कहूँगा, आपकी बार आखिरी बार। अब की बार आखिरी बार बहुत कुछ। लेकिन एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे,
जिस प्रकार आप चेयरमैन थे, आपने तमाम विकास कार्य भी कराए और लोगों के बीच में जगह भी बनाई, तो ऐसा क्या कारण मानते हैं कि जिससे बाद आपको अगली बार हार का सामना करना पड़ा और भाजपा के खाते में वो सीट चली गई चेयरमैनी की? भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, हम चुनाव जीत गए थे और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो काउंटिंग से बाहर निकल गए थे। उसके बाद कैबिनेट मंत्री के परिवार के लोग आए, उन्होंने अंदर आकर हमारी आंखों के सामने चुनाव को हाईजैक किया, अधिकारियों पे दबाव बनाया और ज़बरदस्ती हमें चुनाव हरवा दिया। भारतीय जनता पार्टी और उनके मंत्री वो हमारी, तो मंत्री जी पूरा दोष मानते हैं आपको हरवाने में। बरेली में जिस प्रकार से देखा जाए तो वर्तमान समय में 9 की 9 विधानसभाएं भाजपा के खाते में हैं, तो क्या आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से आपकी सीधी टक्कर है और ऐसे में समाजवादी पार्टी किसने स्टैंड कर पाएगी और किस तरह से चुनाव की रणनीति तैयार करेगी? उदाहरण के तौर पे हम आपको एक चीज़ दिखा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 8 रथ चल रहे हैं, अलग अलग नामों से, अलग अलग डमरू बांसुरी लेके, और समाजवादी पार्टी का केवल उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही रथ चल रहा है, एक ही नाम है, माननीय अखिलेश यादव जी का नाम, समाजवादी पार्टी का नाम, नेताजी का नाम। तो उनके 8 रथों में, जबकि वो सत्ता में पार्टी है, केंद्र में है, यूपी में है, 8 रथ में से किसी रथ में किसी भी बड़े नेता के मैं नाम नहीं लूँगा, प्रोग्राम में इतनी भीड़ नहीं हो रही है जितनी अकेले माननीय अखिलेश यादव जी की सभाओं में भीड़ हो रही है। ये उसका उदाहरण है। एक रथ ही 8 पे भारी है। इसी तरह से जनता चुनाव में भी ये 9 सीटें नहीं, पूरे प्रदेश की सीटें समेटेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार दोबारा बना के दिखाएगी। एक अंतिम सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे अभी जी, जिस प्रकार देखा जाए आप चेयरमैनी के वहाँ पर काबिज रहे हैं और आपने एक अच्छा कार्यकाल बताया वहाँ पर, लेकिन एक चीज़ है, एक आपका ऑडियो वायरल हुआ जिसमें एक संप्रदाय विशेष के लिए आपने चीज़ें रहीं, तो इस पे आपका ऐसा क्या कि मतलब कहीं ना कहीं आप पक्षपात की नीति को फॉलो करते हैं और सिर्फ एक धर्म को फॉलो करते हैं क्या? मैं केवल समाजवादी पार्टी की नीति को फॉलो करता हूं और मैं हिंदुस्तानी हूं। हिंदुस्तान में मैं हर धर्म, हर जात का सम्मान करता हूं, क्योंकि हमारे मुसलमानों में भी लफ्ज़ मुसलमान ये तो एक हो गया, लेकिन शेख, सैयद, मुग़ल, पठान तमाम जातियाँ हैं, उसमें भी मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं सबको साथ लेके चलता हूँ। दूसरी चीज़ ये है, मैं चेयरमैन रहते हुए एक धर्म के लिए मैंने काम नहीं किया है। मैंने महाराणा प्रताप जी के नाम से चौराहा बनाया, अगर मैं एक धर्म को फॉलो करता तो क्यों बनाता। मैंने महान अशोक सम्राट जी के नाम से चौराहा बनाया, अगर मैं एक धर्म को फॉलो करता तो क्यों बनाता। मैंने रामलीला गेट का जीर्णोद्धार करा और श्री रामचंद्र जी की और सीता जी की मूर्तियों को राजस्थान से मंगाया, अगर मैं एक धर्म को फॉलो करता तो क्यों करता। मैंने पंडित जनेश्वरम मिश्र जी के नाम से बस स्टॉप बनाया, अगर मैं एक धर्म को फॉलो करता तो मैं ये क्यों करता। आपने एक सवाल किया, मैंने 4 जवाब दिए। तो हमारे साथ थे आबिद अली साहब, जो बिथरी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं, जिनका कहना है कि अगर वो विधायक बनते हैं तो क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। कैमरामैन इखलास के साथ करुणानिधि गुप्ता, ENI।